ये 4 अगर कोने हैं, तो जो हजर अस्वद वाला कोना है, यहाँ से एग्जैक्ट जो है मशरक की तरफ जब आप जाएं, तो वहां पे 8 किलोमीटर के ऊपर मिना है की बस्ती, वहां से 4 किलोमीटर के ऊपर उससे आगे मुजदलफा है, और उससे आगे 10 किलोमीटर पे जो है वो जहाँ पे आपने वकूफ़े अरफात करना है, अरफात का मैदान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फारूक टीवी से आपको वेलकम कहते हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है, बल्कि आप ये समझिए कि एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर, जो कि हज से मुतल्लक होंगी, हज और उम्रा से मुतल्लक। यानी कि हज पे जब हम जाएंगे पाकिस्तान से, तो उसके अंदर उम्रा भी पहले होगा। तो इस तरीके से हज और उम्रा दोनों की आ जाएंगी, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हज के लिए किस तरह अप्लाई किया जाता है, कौन सी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, और जैसे जैसे हम फिर ट्रैवल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको चीज़ें बताते जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते जाएं कि इस वक्त 1444 हिजरी है, और 2023 की हज सीरीज इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसको पेज को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह जैसे ही आपको आए तो आप अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी जैसे जैसे हम ट्रैवल करते जाएंगे वक्त के साथ साथ, मक्के में और उसके बाद फिर मदीना शरीफ की हाज़िरी होगी, तो उसके साथ साथ जो हज में अहम ज़ियारतें होंगी ख़ास ख़ास, वो भी इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हज है क्या चीज़। इस्लाम के 5 पिलर हैं, बेसिक बुनियादी जो हैं। पहली चीज़ है कि हमारा कलमा, जिस पे हमारा फेथ होता है। उसके बाद ये सीनियरिटी वाइज आती जाती हैं, यानी कि ये बुनियाद है। उसके बाद नमाज है। नमाज जो है वो बेइंतहा अहम है, रुकन है, और इसके बगैर, 5 वक्त की नमाज के बगैर हमें मुसलमान कहलाना जो है वो एक ऐसे ही है कि जैसे हम नाम मुसलमान हो लेकिन ना करें। उसके बाद आप कलमे के बाद नमाज आ जाती है, फिर रोज़ा। यानी कि ये वो 3 आइटम्स हैं जिसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं आता। ये हमारे दिल के अंदर होती है, ज़ुबान पे अलाए कलमतुल्लाह, और उसके बाद नमाज, और फिर रोज़ा। तो उस रोज़ा साल में एक दफ़ा 30 हम 29 रोज़े जो है वो रखते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है ज़कात, चैरिटी। यानी कि अगर हम साहिब निसाब हैं, हमारे के साथ साथ, यानी कि कैलकुलेशन जैसे होती जाती है, 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी जो है जिसके पास मौजूद हो, तो उसका निसाब, ज़ाहिर बात है कि सोने की प्राइस और चांदी की अब डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो लिहाजा वो ये है कि इस वक्त जो मिनिमम कॉस्ट होगी चांदी की, वो ले ली जाएगी, और उसके ऊपर जो है 1 साल गुजर जाए तो आप ज़कात अदा करते हैं। उसके बाद फाइनली हज आ जाता है, जिसकी हम आज बात करेंगे। और हज उसके ऊपर है जिसके जो कि जिस साहिब निसाब हो, उसके पास माल हो सफ़र का खर्च करने के लिए, और उसने अपने घर का भी राशन वगैरह ये बंदोबस्त कर रखा हो, सेहत हो, अकल बालिग हो, तो वह हज ज़रूर करे। और ज़िंदगी में एक दफ़ा करना ये फ़र्ज़ है कि जिस ऊपर, और ये पहली फुर्सत के अंदर इंसान को करना चाहिए। इस दफ़ा जो हज कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबका हज कबूल व मंजूर फरमाए, और उनके लिए आसानियाँ फरमाए। इसमें हम बात करेंगे आगे चल के कि ये हज जो है ये बेसिकली एक मशक्क़त का भी नाम है। हज जो है हिजरत से, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम चले जाते हैं, तो ये यानी कि उसकी जो मूवमेंट है अपनी, उसको हम कह देते हैं। और ये परफॉर्मेंस होती है इंसान की, कि हमने कुछ एक्ट्स हैं जो कि जाके करने होते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप आज इंशाल्लाह करेंगे, ताकि जो बहुत से दोस्त हैं जो हज पे जाते हैं, तो वो उनके दिल में जो सवाल होते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले जब हम बात कर लेते हैं कि हज जो है ये कितनी तरह का होता है, यानी कि इसकी एक एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर लेते हैं। हज 3 तरह के होते हैं, जिसके अंदर के हज करान, हज अफराद और हज तमत्तो। तो इसके जो है लिटरली मीनिंग भी हमें सीखने चाहिए, ताकि हमें आसानी हो चीज़ों को समझने। करान जो है यानी कि ये होता है कि दो चीज़ों को मिलाना। उम्रा और हज जब कोई भी फर्द करेगा इकट्ठा, एक दफ़ा एहराम की नीयत कर ली, एहराम बांध लिया, उम्रा करके साथ ही हज करेगा, तो वो जो है उसको हज करान कहेंगे। और ये बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन सबसे अफजल यही है। यानी कि आप उस वक्त जाएं, 7 जिलहज को उम्रा किया, 7 एहराम खोले बगैर ही आप अगर
8 को फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपना हज, तो इसको हज इकराम कहेंगे। हज इफराद जो है ये वो लोग करते हैं जो मक्का के अंदर रहते हैं, यानी कि यकसू हो जाना बाकी चीज़ों को छोड़ के, तो वो अल्लाह ताला के लिए वक्फ हो जाए चंद दिन के लिए, तो उसको हज इफराद कह देते हैं। इसके बाद हज आ जाता है तमत्तो। हज तमत्तो का मतलब क्योंकि अब लोग माशाल्लाह एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो मैं ये बता दूं कि इसका मतलब है एंजॉयमेंट, यानी कि ये एक चेरिशिंग चीज़ इस तरीके से है कि आप पहले उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद अपना ihram खोल देते हैं, उसके बाद जब बारी आती है 8 ज़िलहज की, तो फिर आप नियत करके ihram बांध लेते हैं। तो ये एक आपके लिए प्रिविलेज है, आपके लिए आसानी है, तो इसलिए ये इसको हज तमत्तो कहते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यहाँ से जो बाहर से लोग जाते हैं, ये मेजॉरिटी हज तमत्तो ही करते हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम भी हज तमत्तो ही करेंगे, और इसको हम यानी कि ये आसान है बेसिकली। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है, जो आपने ट्रैवल एजेंट के पास लेके जाना है या सरकारी तौर पे फार्म भर रहे हैं, तो फार्म जो है वो इस तरीके का होता है। आजकल कंप्यूटराइज्ड दौर है, ये देखें ये फॉर्म है, तो इसके ऊपर ये फिलिंग हो जाती है, इस पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, इस पे साइन अंगूठा ये जो है हाजी का हो जाता है, और इसके ऊपर आपकी पिक्चर भी आ जाती है। उसके बाद आपके पास कोविड 19 का जो था उसका ये कार्ड होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी ये जो है बूस्टर वगैरह और सारी ये लगी होनी चाहिए डोज। उसके बाद जो अहम चीज़ आपको चाहिए तीसरी, वो पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट। ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इधर से ग्रीन पासपोर्ट, इसके ऊपर आपका जो है वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ आगे तक की, और एक आपको पिक्चर चाहिए होगी, वो इस तरीके की पिक्चर ब्लैक सॉरी ब्लू जो है बैकग्राउंड में, वो आपको पिक्चर 2 पिक्चर चाहिए होंगी। तो ये कुल मिला के 4 चीज़ें जो हैं जो आपको चाहिए, और उसके बाद आपको पेमेंट जो है वो जमा करानी है, वो आपको चेक या कैश की सूरत में बैंक में दे सकते हैं, अगर एजेंट्स के साथ जा रहे हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी ये दरख्वास्त आ जाती है, जैसे सरकारी था तो इस वक्त इस साल जिन लोगों ने सरकारी अप्लाई किया तमाम की ही जा रहे हैं, और बल्कि इनफैक्ट इस दफ़ा तो कोटा भी जो है पाकिस्तान ने वापस किया है सऊदीया को, क्योंकि लोग कम जा गए हैं इस दफ़ा। इस दफ़ा तारीख का सबसे महंगा हज हो रहा है। रीज़न ये है, सबको पता है डॉलर महंगा हुआ, टिकट महंगी हुई, वहाँ पे बिल्डिंग्स महंगी मिलेंगी, तो लिहाजा ये ज़्यादा होगी। पहले ये होता था कि किसी साल अगर 1,75,000 का है, तो अगले साल हो सकता है 1,60 हो, कभी 2.25 को हुआ, कभी 2 का हुआ, फ्लक्चुएट करता रहता था। लेकिन अब जो है ये ऑल टाइम हाई प्राइस है। उसके बाद आपने सबसे पहले जाना है हाजी कैंप के अंदर। तो हाजी कैंप में जाते हैं तो आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि ये देखिए लाइन लगी हुई है और यहाँ से हज वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो मौसमी बुखार वगैरह होता है, नज़ला ज़ुकाम, उसकी वैक्सीनेशन की जाती है, और यहाँ पे जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन की जाती है। सबसे पहले इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसको फिल कर लेना आपने। ये फिल बेसिकली कंप्यूटराइज ही होता है सारा। ये पहले सबसे बूथ आ जाता है, यहाँ पे स्काउट्स बैठे होंगे, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लेके आना, और यहाँ पे एक पीला सा कार्ड मिलेगा, ये वैक्सीनेशन कार्ड है। ये कार्ड आपने लेके इस लाइन के अंदर लग जाना है, और आपने पोलियो के कतरे पीने, और उसके बाद आपने दोनों बाजुओं पे आपकी वैक्सीनेशन होगी। वैक्सीनेशन जब हो जाए तो इसके पैनाडोल की 2 गोलियाँ 1 घंटे बाद ले सकते हैं अगर सर दर्द वगैरह आपका हो। वहाँ पे कुछ लाइंस बनी होती, स्काउट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बंदोबस्त था। वहाँ पे आपको इस तरह का कार्ड मिलेगा, ये देखें इस तरह का आपको येलो कार्ड मिलेगा। ये वाला कार्ड आपने संभाल के रखना है अपने साथ। ये आपके जो है ये पासपोर्ट और ये वाला कार्ड जो है, तो ये आपको एक वीज़ा मिलता है। ये जो हज का वीज़ा होता है ये इस पासपोर्ट के ऊपर नहीं लगता, वो आपको एक फॉर्म सा मिलता है, वो आपका ट्रांजिट वीज़ा होता है, और ये वाला फॉर्म जो है ये उसके साथ लगेगा। ये होता है कि आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, बाहर जाने के लिए। इसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों जो है आपके वहाँ पे इन्फ्लुएंजा वगैरह और इस तरह खांसी कफ की वो लगेगी दो, और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेम्परेचर हो जाए तो आप पैनाडोल वगैरह ले सकते हैं। तो ये आपका एक काम मुकम्मल हो गया, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर ली है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए आपको, आपने ये येलो कार्ड अपने साथ रखना है। उसके बाद आप की होगी ओरिएंटेशन, जिसके अंदर आपको हज की तरबियत दी जाएगी। ये वीडियो भी बेसिकली तरबियत के लिए, आप इसको देखें तो आपको इससे भी आसानी हो जाएगी। अब आ जाते हैं हज और उम्रे की तरफ। जब आपने मक्के आप सबसे पहले कुछ फ़्लाइट्स पाकिस्तान से रियाज़ जाती हैं, वहाँ से फिर जद्दा जाती हैं,
और कुछ डायरेक्ट जद्दा जाती हैं। तो जद्दा से जाएँगे जब, तो वहाँ से आप जब क्लियर हो जाएँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वहाँ से आपको ले जाते हैं अज़ीज़िया में, जो सरकारी जाते हैं, जो प्राइवेट जाते हैं अपने होटल्स वगैरह में चले जाते हैं। तो आपने इहराम की नियत कर लेनी है जब आप लाहौर से कर रहे हैं, मुल्तान से कर रहे हैं, कराची से कर रहे हैं, कहीं से भी आप जा रहे हैं, जब एयरपोर्ट पे चले जाएँ तो वहाँ पे आपने इहराम की नियत कर लेनी है। अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल उम्रा, कि आप उम्रा क्योंकि हज तमत्तु कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे इहराम की नियत कर लेनी है। यानी घर से गुस्ल वगैरह करके जाएँ, एयरपोर्ट पे जाके आप इहराम की नियत कर लें, इहराम बाँधें और 2 नफ़ल शुक्राने के अदा करें। उसके बाद आप जो है जब जहाज़ में बैठे तो तलबीह पढ़ते जाना है आपने, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये आपने पढ़ते जाना है, तलबीह करते जाना है। उसके बाद आप जो है जब जद्दा पहुँच जाएँगे तो वहाँ से आपने सीधा अपने होटल में जाना है, सामान वगैरह रखना है, ईज़ी हो जाना है। एहराम आपने बाँधा हुआ है, एहराम के कुछ कवायद हैं, ज़वाबित हैं, उसके अंदर आपने ये जो है उसको फ़ॉलो करना है कि उसमें आपने किसी को गाली-गलौच, कोई बुरी बात नहीं करनी। तो एहराम बाँधने के बाद, मस्जिद हराम में जाने के बाद यही होता है कि कुछ चीज़ें आप पे हराम हो जाती हैं। तो वो आपने आपके साथ मुअल्लम होंगे, आपके साथ कोई ग्रुप होता है तो डिस्कशन भी चलती रहती है। उसके अंदर आप थोड़ा-सा और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल उसमें है कि आपका कोई ख़ारिश करते हैं, कोई बाल ना टूटे, कोई मक्खी नहीं मारनी, किसी को बुरा-भला नहीं कहना, तो ये तमाम चीज़ों से आपने बच के रहना है। जब आप उम्रे की नियत करते हैं, सबसे पहले आप खाना काबा तशरीफ़ ले जाते हैं, तो आपकी जब पहली नज़र खाना काबा पे पड़ती है, तो उस वक़्त आपने दिल खोल के अल्लाह ताला से दुआएँ माँगनी हैं, अपनी तमाम ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी माँगनी है। आपने जो लोगों के साथ बर्ताव करते रहे हैं और हर तरह का अल्लाह ताला से, क्योंकि ये एंड दरबार है, आखिरी दरबार है जहाँ पे अब आप तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत से दरबार विज़िट किए होंगे, दुनियावी लोगों के, रूहानी लोगों के, लेकिन ये वो दरबार है जो उससे आगे कोई दरबार नहीं है। लिहाज़ा आपने वहाँ पे जब जाना है तो आपने सारे गिले-शिकवे करने हैं, आपने सारी बातें खोलनी है, अपना दिल खोलना है। वहाँ पे जो आप जाएँगे, तशरीफ़ ले जाएँगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जब काबे पे नज़र डाली थी, उसके बाद आप एक साइड पे होके बैठ गए थे और आप दुआएँ माँगना शुरू हुई हैं, तो आपका टाइम कैसे गुज़रा आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। बड़ा ही रूह परवर और बड़ी तसल्ली से जो है आपने वो दुआएँ माँगनी है अपनी, अपने लिए माँगे, अपनी दुनिया के लिए माँगे, आखिरत के लिए माँगे। सबसे पहले जब नज़र पड़े तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आप कह सकते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है। उसके बाद आप जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु, कि ए अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी आल, कि आपने हमें इस लेकर आए इस इस्लाम के दायरे में और हमें तारफ़ कराया आपका। तो आप ये दुआ जो है काबे पे नज़र पड़ी। उसके बाद आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। नबी वसल्लम की सबसे प्यारी दुआ है ये कि अल्लाह मुझे दुनिया की भलाइयाँ और आखिरत की भलाइयाँ भी अता फरमा। तो जब हम दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब भी पैदा इंशाल्लाह कर देते हैं। इसके बाद आपने जो है उम्रा स्टार्ट करना है। तो आपने देखें खाना काबा जो है इसके 4 कोने हैं। तो आपने हजर अस्वद वाली जो साइड है वहाँ से आपने, और काबे में आप एंटी क्लॉकवाइज़ घूमते हैं, यानी कि क्लॉक आप घड़ी आप सारी उम्र देखते हैं कि घूमती है, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज़ घूमना है। यानी कि मिसाल है कि ये आपका हजर अस्वद है, तो ये आपने इससे राइट से लेफ्ट की तरफ घूमना है। और आपने इसमें अगर हाथ आप बोसा दे सकते हैं तो ठीक है, वरना रश है तो आपने इस्लाम करना है दूर से दोनों हाथ ऐसे करके, तो आपने अपने हाथों को चूम लेना है। तो यानी कि इससे ये हो आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैंने हजर अस्वद को बोसा दे दिया। आपने 7 चक्कर पूरे किए, पहले 3 चक्कर ज़रा मर्द जो हैं करें हिम्मत के साथ, यही सुन्नत है, क्योंकि ताकि गैर मुस्लिमों को पता चले कि मुसलमान किस तरीके से अपनी इबादत करते हैं। बाकी 4 आपने रूटीन में पूरे कर लेने हैं। उसके बाद आपने मुकाम इब्राहीम पे जाके 2 रकात नफ़ल अदा करने हैं, आब ज़मज़म आप पिएँ। उसके बाद आपने सफ़ा और मरवा सही करनी है, यानी कि जब आप निकलेंगे खाना काबा से तो आपको वहाँ पे इंडिकेशंस और रास्ते बने हुए नज़र आ जाते हैं। अब आप लाइव काबा भी देख सकते हैं। तो आपने सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इस तरीके से 7 चक्र वो पूरे कर लेने हैं। वहाँ पे 2 नफ़ल अदा करने हैं। उसके बाद आपने जाके हल्क करवाना है, यानी कि अपने बाल जो हैं वो कटवाने हैं, तरछवाने हैं। तो इस तरीके से आपका उम्रा अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया।
अब आप जब आपका उम्रा पूरा हो गया तो अब आप एहराम की हालत से बाहर आ गए हैं, अभी हज के दिन हैं, तो फिर आप जाके अपने होटल में रह सकते हैं। उसके बाद आप खाने काबे का आम दिनों के अंदर तवाफ करते रहें, वो सबसे बड़ी इबादत है। खाना काबा को देखना इबादत है। वहाँ का ऑरा जो है वो आपको फील होगा कि क्योंकि तमाम लोग वहाँ पे अपनी ह्यूमन जो है वो लेकर आए होते हैं अपनी यानी कि दिल की नरम जो है गोशा, तो लिहाजा जितने लोग मौजूद होंगे तो एक ऐसी जगह होगी जहाँ किसी के दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं है, तो वहाँ पे आप ऑरा फील करेंगे कि आपके इर्द गिर्द एक खाला सा बना हुआ पूरे उस काबे का अपना एक ऑरा है जिसमें आप जब भी रहेंगे तो रहमतें नाजिल होती रहेंगी। उसके बाद जब हज की अब बात करते हैं, हमने हज के जो 3 तरह का हज है वो भी कर लिया, तो हज तमत्तो अब आपने क्योंकि कर रहे हैं, आपने उम्रा कर लिया, तो उसके बाद आप जब 8 ज़िल हज होगी तो फजर की नमाज आप अपने होटल से पढ़ के तो आप चले जाएंगे मिना के लिए। आप मिना में तशरीफ ले जाते हैं फजर पढ़ने के बाद, और वहां पे आपने 5 नमाजें पढ़नी हैं। 8 ज़िलहज की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और 9 ज़िलहज की आपने पढ़नी है फजर। जब सूरज आप पढ़ने के बाद अब आप एहराम की हालत में हैं, आपने दोबारा से 8 ज़िलहज को नियत की थी एहराम की, और आप नियत करने के बाद जो है आपने एहराम बांध लिया था। ये हज तमत्तो है, पहले एहराम बांधा था उम्रे का, अब आपने हज का बांध लिया है। तो इसमें आपने क्या करना है कि फजर की नमाज मिना में अदा करने के बाद जब सूरज की रोशनी थोड़ी सी होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने वहां से ट्रेवल कर जाना है मशरकी की तरफ। मुजदलफा को क्रॉस करके आपने मैदान अरफात में चले जाना है। मैदान अरफात के अंदर वहां पे आपने 2 नमाजें अदा करनी है, और ये 9 जिल हज है। 9 ज़िलहज को आपने ज़ोहर और असर वहाँ पे बाजमात अदा करनी है, कसर नमाज़ें पढ़नी हैं, और आपने वहाँ पे रहना है, मौजूद होना है। उस दिन जो शख्स भी वहाँ पे मौजूद होगा मैदान अरफात में, तो कानून ये कहता है कि उसका हज हो गया, यानी कि वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो उसके बाद आपने वहाँ पे जब ज़ोहर और असर अदा कर ली, खुतबा आपने सुना, खूब दुआएं करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने लिए, मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जो गुजर गए उनकी बख्शिश के लिए आप दुआ करें, कोई दुआ रह ना जाए। ये एक ऐसा मौका है जो कि आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो ख्वाहिश पूछी जाती थी, तो कोई कहता था जी मैं गाड़ी लूंगा, कोई कहता था मैं हज करूंगा, कोई कहता था मैं घर बनाऊंगा, कोई कहता था मैं अपने पेरेंट्स को हज कराऊंगा। तो दिस इज अ बिग हॉल मार्क आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो आपने इसको उस तरीके से जो है वो लेके चलना है, और तमाम जो इसके लवाजमात हैं उसको भी साथ साथ पूरे करते जाना है। आपके साथ मौलम भी होंगे, और पूरी दुनिया से दोस्त आए होंगे, और ये वाला जो सफ़र है ये आपको बहुत सी राहें खोलेगा आपके लिए। आमतौर पे कहते हैं कि हज जो है ये आपके रिज़्क को कुशादा करता है। रीज़न ये है कि एक सफ़र है, जैसे शुरू में हमने हज की तारीफ भी देखी। तो इस तरीके से आप जब जाते हैं वहाँ पे और बहुत सी कौमों से लोग आए हुए मिलते हैं, वहाँ पे आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि हम ये अहादीस सुन रखी हैं, आपके वहाँ पे शाम में मिस्र में क्या है, नमाज कैसे करते हैं, और अकायद क्या है, उनसे आप बैठ के डिस्कशन कभी जब मौका मिले आप कर सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद इबादत पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रखें अपनी। आपके पास जो सरकारी तौर पे गए 40 दिन है, और जो आम तौर पे प्राइवेट जाते हैं वो 20 से 30 दिन के अंदर हज कर लेते हैं। कुछ लोग पहले मदीने में चले जाते हैं और वहाँ से ज़ियारत करने के बाद मक्के आ जाते हैं। कुछ लोग मक्का से एंड पे मदीना शरीफ चले जाते हैं, वहाँ से फिर डायरेक्ट पाकिस्तान वापस फ्लाइट उनकी होती है। इसके बाद आपने वहाँ पे जब असर अदा कर ली थी, तो अब आपने मगरिब तक वहाँ रहना है, लेकिन मगरिब पढ़नी नहीं है। ये 9 ज़िलहज है, आप मैदान अरफात में मौजूद हैं। इसके बाद आपको वहाँ पे इंडिकेशन ये होगी कि एक लाइट का गोला सा छोड़ा जाएगा, तो आप अपनी बसों में बैठे हैं, कुछ पैदल चलेंगे। और इस दफ़ा जो है 2023 के अंदर कुछ मोटरसाइकिल वगैरह भी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें वहाँ पे दी गई हैं, जो 2 लोग बैठ सकते हैं, तो अगर वो अवेलेबल है या कोई कंपनी कर रही है तो उसके ऊपर आप वहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा, अब आपने वहाँ से निकले हैं, और आपने अब जाना है मुज़दलिफ़ा। तो जैसे हमने बताया था, अब आप पहले मशरिक़ की तरफ, कैसे मशरिक़ से मगरिब की तरफ आ रहे हैं, खाना काबा की तरफ आ रहे हैं।
तो आपने वहाँ से वापस आना है मुज़दलिफ़ा, और आपने वहाँ पे पहुँच के तो आपने इकट्ठी नमाज़ अदा करनी है मगरिब और इशा की, और वहाँ पे आपने रात गुज़ारनी है। वो मैदान है एक बिल्कुल, वहाँ पे ख़ैमे नहीं होंगे, वहाँ पे वॉशरूम वग़ैरह बने हुए हैं जगह-जगह पे। आपके पास चटाई होनी चाहिए और एक ब्लो करने वाला तकिया होना चाहिए, रात आपने वहीं पे गुज़ारनी है। तो वहाँ पे आपने कंकरियाँ इकट्ठी करनी है। आपने वहाँ पे जो 10 ज़िलहज को कंकरियाँ मारनी शैतान को मिना में, तो उसके लिए आपने तकरीबन 60-70 कंकरियाँ खजूर के जो गुठली होती है उसके बराबर जो है, ना उससे बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी हों डेलें, ना बहुत ही छोटी-छोटी हों, तो वो आपने इकट्ठी करके शॉपर में या बोतल में डाल के बंद कर लेनी है। वहाँ पे आपने रहना है रात, और वहाँ पे आपने बिल्कुल एक मैदान के अंदर रात गुज़ारनी है। यही वो मशक्क़त है जो आप हज की बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला की खातिर निकले हुए हैं, एहराम आपने बाँधा हुआ है। उसके बाद अगले दिन सुबह-सुबह आपने वापस मिना में आ जाना है, और मिना में आके आपने, ये वो दिन है 10 ज़िलहज जिसमें पूरी दुनिया में लोग ईद करेंगे, लेकिन हाजी ईद नहीं पढ़ेंगे। वो सुबह 10 ज़िलहज को मिना में अपने ख़ैमों में वापस आ जाएँगे, जहाँ पे 8 ज़िलहज से आपने सफ़र अपना स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे आप जब आएँगे तो सबसे पहले अपने बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। 7 कंकरियाँ उसको मारनी है, 8 कंकरियाँ आपने बड़े शैतान को मारनी है। और कंकरियाँ मारने के बाद आपने कुर्बानी के लिए जो आपने पेमेंट की हुई थी बैंक में या किसी भी वो अपने मुअल्लम को, तो उसका आपने इंतज़ार करना है कि वो कुर्बानी, क्योंकि वहाँ पे आप फिज़िकली नहीं कर रहे होते, वो आपको बता देते हैं, को टाइम दे देते हैं 2-4 घंटे का, तो उसके अंदर आपने इंतज़ार करना है। और जब टेलीफ़ोन पूछ लें कि जी मेरी कुर्बानी हो गई, वो कहते हैं हाँ जी हो गई है, तसल्ली हो गई है, तो उसके बाद फिर आपने सर के बाल मुंडवाने हैं, हल्क आपने करवाना है। तो जब आप औरतें जो हैं वो थोड़े से बाल छुड़वाएँगी, यानी कि एक उँगली के ऊपर चंद बाल ऐसे लपेट लें, तो वो वहाँ से अगर काट लें तो वो औरतों का जगह, मर्द जो है वो सारा अपना जो है वो बाल खल करवाएँ, कसर करवाएँ, तो इस तरीके से मर्द जो है वो बाल अपने सारे मुंडवाते हैं। तो अब जनाब आप ऑफ़िशियली जो हैं वो हाजी साहब हो चुके हैं, अब आप हज हो गया है, अब आपने एहराम खोल देना है, आपने आम कपड़े जो हैं वो पहन लेने हैं, जो कि एहराम की पाबंदियाँ अब आप पे सारी ख़त्म हो गई हैं। अब आपने जो है करना है तवाफ़े अफ़ादा, यानी कि आपने मक्का में लौट आना है, और मक्का के अंदर आपने खाना काबा का तवाफ़ करना है, उसके बाद सफ़ा मरवा करना है, सही करनी है। आपने ये वाला भी काम कर लिया, अब आप ऑफ़िशियली हाजी हो चुके हैं। अब आपने वापस मिना में आ जाना है। अब ये अय्याम तशरीक हैं, यानी कि 10, 11, 12 और 13 को भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन आपने ये 3 दिन जो है, अब आपके पास 2 दिन है 11 और 12। तो इसके अंदर आपने जो श दो 11 तारीख को 3 शैतान हैं, छोटे शैतान जिनको कह लें, वहाँ पे इंडिकेशन दी होती है, वहाँ पे लिखा होता है, तो आपने उन्हें कंकरियाँ मारनी है। अब 11 तारीख को आपके पास टोटल सारा दिन में यही काम है कि आपने 21 कंकरियाँ जो हैं, वो शैतानों को मार के, तो आपने वापस अपने ख़ैमे में आ जाना है। अभी आपने और कोई काम नहीं करना। उसके बाद आपने 12 तारीख हो जाएगी, तो 12 तारीख को भी फिर आपने यही काम करना है कि आपने पूरे दिन में 21 कंकरियाँ जो है, 3 शैतान जो हैं उनको बारी-बारी मारनी है, और इस तरीके से आपका या अय्याम तशरीक के अंदर ये लास्ट काम था, तो ये भी आपका मुकम्मल हुआ। उसके बाद आपने तवाफ़े विदा जिसको कह लें, आपने वो करना है, और वो करने के बाद आपने मक्के से निकल जाना है। तो इस तरीके से ये हज था, यानी कि अब आप क्योंकि सफ़र करके बहुत दूर गए हैं, और आपने ज़ियारतें भी करनी हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि मक्के पे खाना काबा में मक्के में जाके पहली नज़र जब पड़ती है, तो हम अल्लाहु अकबर तो मुँह से निकलता है कि अल्लाह बहुत बड़े हैं, वो एक एंड दरबार आखिरी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्योंकि दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो अब हमने वहाँ पे मदीना शरीफ भी जाना है, और वहाँ पे हमने हाज़िरी देनी है वहाँ पे। तो जो मदीना शरीफ में आपने जाना है, तो वहाँ पे दुरूद शरीफ की तस्बीहात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने करनी है। मदीना शरीफ के अंदर आप होटल करीबी होते हैं, मक्का में अज़ीज़िया में हैं, वहाँ से 8-10 किलोमीटर है काबा से, और दूर-दूर होते हैं। लेकिन मदीना शरीफ में रश कम होता है, तो वहाँ जाके आप सुन्नत है तरीका कि सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रख सकते हैं। वहाँ पे रूह परवर नज़ारे आपको मिलेंगे इफ्तारी के, वो करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। रियाजुल जन्ना का मैं ख़ास तौर पे बताऊँ कि जन्नत का टुकड़ा फरमाया गया उसको, तो उसके लिए ऐप है, नुसक ऐप, एंड्रॉयड मोबाइल जिनके पास है, उसमें डाउनलोड कर लें,
और पहले अपॉइंटमेंट ले लें रियाजुल जन्ना में। एक दिन पहले उसके अंदर अपना पासपोर्ट, अपना नाम, कंट्री डालें, तो उसको आप करें। 3 तरीके हैं बेसिकली, आपने मोहल्लम से कह सकते हैं, वो अपॉइंटमेंट लेगा, वहाँ पे काउंटर बना हुआ है, उनसे अपॉइंटमेंट ले लें। सबसे बेहतर ये है कि आप नुस्क ऐप, NUSUK नुस्क ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें, और उसमें जो है आपको बता दिया जाएगा कि आप कल तशरीफ़ ले आएँ 10 बजे या 11 बजे, तो आप कम से कम घंटा पहले चले जाएँ, रश ज़्यादा होता है। वहाँ पे आपको जो है वो जगह भी मिल जाएगी, वहाँ पे नवाफ़िल अदा करें, और उसके बाद दुआएं करें, नबी वसल्लम के बुलंद दर्जात की दुआएं करें, पूरी उम्मत के लिए दुआएं करें, अपनी हाज़िरी जो है वहाँ पे लगवाएं। तो इस तरीके से आप ज़ियारत करते हुए जन्नतुल बकी में जाएं, बाकी मदीने की बहारें, मदीने की गलियां देखें। तो इस तरीके से आपने ये हज जो है वो मुकम्मल हो जाए। उम्मीद है कि ये एक छोटी सी कावश जो है आपको पसंद आई होगी। आने वाले दिनों में लोग देखते रहेंगे तो उन्हें भी इससे इस्तेफादा हो जाएगा कि हज में 8 से लेके तो 12 तक उन्होंने गुजारने हैं, उम्रा किस तरीके से करना है, हज कितनी किस्म का होता है, ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी, कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कोशिश की गई इसमें बताने की। इंशाल्लाह अब जो है वो नेक्स्ट सफ़र इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर आपको साथ साथ बताते जाएंगे, ज़ियारतें भी कराते जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखें, हम वहाँ पे जाके इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे, और जो आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमें हिम्मत दे, हज हमारा कबूल फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दी। एक चीज़ दोस्तों इसमें ऐड मैं करता जाऊँ, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फरमाइश की थी मलक अरशद साहब कि जी जब हाजी साहबान जाते हैं मुताफ में और वो कोशिश करते हैं हजर अस्वद को छूने की और उसको ज़ाहिर है कि चूमने की, तो उस पे हज के दिनों में इत्र लगाया जाता है ऊद। तो आप एहतियात करें क्योंकि आप एहराम की हालत में होते हैं, तो वो ये ज़रूरी है।